हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 6.1। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न। इस प्रश्नावली जो कि रेखाएं और कोण है, इस प्रश्नावली की हमने महत्वपूर्ण अवधारणाएं पढ़ ली है। इसकी एक प्रमेय जो महत्वपूर्ण थी वह भी हम कर चुके हैं बच्चों, और इसके जो उदाहरण 1, 2 और 3 है वह हमने कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, तथा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है आकृति 6.13 में, तो यहाँ पर आकृति दे रखी है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखाएं हैं ए बी, ये रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी धन कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई, ये दोनों कोण मिला के 70 डिग्री के हैं, और कोण बी ओ डी 40 है, तो 40 डिग्री का है। तो कोण बी ओ ई मतलब ये वाला कोण, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती बोला बच्चों, इसका प्रतिवर्ती कोण मतलब सी ओ ई कोण, तो ये होगा, उसका प्रतिवर्ती होगा ये वाला, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है सीओई का प्रतिवर्ती कोण बनेगा। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, अभी हमने इसके अवधारणा में समझ लिया था। तो इस तरह से ये सवाल दे रखा है, हमें कोण बीओई का मान निकालना है और प्रतिवर्ती कोण सीओई का मान निकालना है। तो इसको करेंगे हम कॉपी में, इसको हम कॉपी में करेंगे जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। प्रश्न के अनुसार ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी धन बी ओ ई, तो हमें दिया है, हम यहाँ लिखेंगे, दिया है कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी है हमें, और ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ज्ञात करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया और हमें क्या ज्ञात करना है, इससे हम सवाल अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई। ठीक है, ये कितने का है, और दूसरा है प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, मतलब सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण हमें पता करना। तो हमें क्या दे रखा, देखो बच्चों, हमें दे रखा है कोण ए ओ सी, मतलब ये वाला कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई, ये दोनों कोण मिला के हमें दे रखे हैं 70 डिग्री का। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो बच्चों, ये रेखा जो है, रेखा ए बी पर ओसी एक किरण है। ठीक है, ओसी किरण जो है रेखा ए बी पर खड़ी है, इसलिए कोण, ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं, रेखा ए बी पर किरण ओसी खड़ी है। ठीक है, खड़ी है, इसलिए कोण ए ओ सी, ठीक है, ये खड़ी है, इसलिए कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ सी। ठीक है, कोण बी ओ सी। ठीक है, ये जो किरण यहाँ पर खड़ी है ओ सी, इस रेखा पर खड़ी है, इसलिए कोण ए ओ सी धन बी ओ सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिलके कितने होंगे बच्चों, आपको पता है 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो कोण ए ओ सी, ठीक है, कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ सी, तो ये पूरा कोण और ये कोण दोनों मिलके 180 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बच्चों, ये रैखिक युग्म कोण है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है, हमें दिखाई दे रहा है रैखिक युग्म कोण है ये। ठीक है, यह इस रेखा पर, रेखा AOB पर स्थित है, इसलिए ये रैखिक युग्म कोण है। तो हमें पता है
ये कौन AOC, ठीक है। अब हमें पता कि कौन जो BOC है, BOC, ठीक है। BOC जो कोण है बच्चों, BOC कोण है या दो कोण से मिलकर बना है ना, BOE और COE, ठीक है। तो हम BOC के स्थान पर इन दोनों को लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण AOC धन BOC के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कोण BOE धन कोण COE, ठीक है। BOC के स्थान पर हमने ये दोनों कोण लिख दिए, क्योंकि BOC बराबर है कोण BOE धन COE के, बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। या फिर आपको समझ में नहीं आता यहाँ लिख भी सकते कि कोण कोष्टक में कोण BOC बराबर है कोण BOE धन कोण COE, ठीक है। इसलिए कोण AOC धन कोण, हमने BOC के स्थान पर क्या लिख दिया, BOE धन कोण COE बराबर 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पता है बच्चों कि हमें दे रखा है AOC और BOE, ठीक है। हमें यहाँ दे रखा है AOC और BOE के मान दे रखा 70, तो AOC और BOE इन दोनों कोण के स्थान पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसका मान लिख देंगे AOC। अब यहाँ हम लिख देते हैं, चलो ठीक है। हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है। इसलिए अब हम यहाँ पे इस समीकरण में इसका मान रख देंगे, तो AOC और BOE के स्थान पर हम लिख देंगे 70, ठीक है। 70 धन कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, 180 हो गया। अब हम COE का मान निकाल लेंगे, तो कोण COE बराबर 180 ऋण 70, 70 इधर चला जाएगा, ऋण का हो जाएगा, इसलिए कोण COE बराबर 180 में से 70 घटा देंगे तो आ जाएंगे 110 डिग्री का। तो हमारे पास कोण COE का मान आ गया है बच्चों 110, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, 110 आ गया है कोण COE मतलब ये वाला कोण हो गया 110, ठीक है। COE का मान आ गया है 110। अब हमें आगे दे रखा कोण BOD, ठीक है। कोण BOD बराबर 40, तो BOD कहाँ बच्चों, देखो ये BOD, ये वाला जो कोण दे रखा है BOD, ये दे रखा हमें 40 का, ठीक है। BOD कोण जो दे रखा है 40 का। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो एक ये जो रेखा है, रेखा COD पर किरण OE खड़ी है, ठीक है। तो किरण OE, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, किरण OE रेखा COD पर खड़ी है, ठीक है। इसलिए ठीक है, देखो बच्चों यहाँ एक बार समझ लो, ये जो किरण OE इस रेखा पर खड़ी है, तो यहाँ जो रेखा पर ये किरण खड़ी है, तो ये जो कोण होंगे, ये जो कोण होंगे जो रेखा COD पर बन रहे हैं इधर वाले, ये तीनों मिला के हो जाएंगे 180 के, मतलब ये कोण और ये कोण, या फिर ये पहले हम देख लेते हैं ये वाला कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए कोण COE, ठीक है, कोण COE धन कोण DOE, कोण COE धन कोण DOE बराबर कितने हो जाएंगे, 180 के, ठीक है। लेकिन कोण DOE, लेकिन हमें पता कि कोण DOE तो दो कोण से मिलकर बन रहा है, तो हम DOE के स्थान पर लिख सकते हैं DOB, ठीक है, या BOD लिख दो, है ना, BOD, क्योंकि प्रश्न में BOD दे रखा, तो हम ये लिख सकते हैं BOD, ठीक है, BOD और BOE, ठीक है। तो हम DOE की जगह, DOE बराबर कैसा है, कोण BOE धन कोण BOD, ठीक है, ये दोनों से मिलकर बना है, तो हम DOE के स्थान पर ये लिख देंगे, ठीक है। इसलिए कोण COE धन कोण BOE धन कोण BOD, ठीक है।
बराबर होंगे 180। अब हमें पता है कि कौन COE का मान कितना, COE का मान तो हमने अभी निकाला था 110 धन कौन BOE का मान कितना है, BOE का मान हमारे पास नहीं, हमें तो निकालना है तो हम BOE ऐसे ही लिख देंगे। धन कौन BOD का मान प्रश्न में ही दे रखा 40 डिग्री है और ये तीनों मिला के हो जाएंगे 180। ठीक है, तो 110 और 40 मिला के होगा 150। धन कोण BOE बराबर 180। ठीक है, डिग्री। अब कोण BOE बराबर 180 ऋण 150, तो कोण BOE बराबर हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, BOE का मान आ गया बच्चों हमारे पास और ये कितना है, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, BOE का मान आ गया है और ये कितना है, 30 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख देते हैं BOE जो हमें ज्ञात करना था 30 डिग्री का आ गया। देखो बच्चों, BOE इसका मान हमारे पास आ गया है 30 डिग्री का। ठीक है, तो 110 और 30 140 और 40 180 डिग्री इस वाले तरफ के रेखीय युग्म कोण 180 के हो गए हैं। तो क्या देखो बच्चों, इस रेखा वाले ये 110 था, ये 30 था। ठीक है, तो हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 110 और 30 140। ठीक है, 140 तो ये कोण कितने का होगा बच्चों, ये तीनों कोण मिला के 180 होने चाहिए इस रेखा के ऊपर वाले। ठीक है, 110 और 30 140 और 40 का हो जाएगा तो 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें और क्या निकालना बच्चों, देखो हमें क्या निकालना था, प्रतिवर्ती कोण COE। ये रहा COE, तो COE कोण ये वाला है, लेकिन हमें इसका प्रतिवर्ती निकालना, मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा बच्चों, ये वाला जो इस तरफ वाला कोण बनेगा, इस तरफ वाला नहीं, प्रतिवर्ती मतलब इसके विपरीत वाला जो कोण, इतना बड़ा जो कोण बनेगा उसका मान निकालना। और इसके दो बहुत आसान तरीके हैं। या तो देखो बच्चों, ये पूरा जो कोण बनेगा, ये पूरा जो गोलाई में कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 360 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना होता है गोलाई में, 360 होता है। तो हम बता सकते हैं कि ये पूरा कोण तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जैसे इस रेखा को भी देखा जाए, इस रेखा को भी देखा जाए, तो इसके ऊपर वाले 180 के और इसके नीचे वाले भी 180 के, तो 360 होने चाहिए। तो हमें ये वाला कोण तो पता ही है, ये 110 का है, तो 360 में से 110 घटा देंगे तो मान आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम एक एक को भी निकाल के कर सकते हैं, दोनों विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम आगे करेंगे। हमने समीकरण 1 बनाई थी बच्चों, देखो समीकरण 1 बनाई थी ये वाली, कोण AOC धन कोण BOE धन कोण COE बराबर 180, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण थे, क्योंकि हमने कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 बताया था। फिर हमने BOC के दो कोण में इसको बांट के बता दिया था। तो हम ये वाली समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम मान निकाल लेंगे, है ना। कोण AOC धन कोण BOE धन कोण COE बराबर 180 हो रहे हैं। ठीक है, अब इनका मान रख देंगे। AOC का तो हमें निकालना बच्चों, AOC धन कोण BOE की वैल्यू भी हमने निकाली, 30 डिग्री आई है, और COE की भी हमने निकाल ली, 110 आई है, बराबर होंगे 180। 110 और 30 होके कोण AOC धन इन दोनों का मान हम रख देंगे 140, बराबर हो जाएंगे 180। तो कोण AOC बराबर 180 ऋण 140, तो कोण AOC बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, AOC का मान भी हमने निकाल लिया बच्चों। ठीक है, AOC का मान भी हमने निकाल लिया और ये आया है 40। AOC ये जो कोण है ये आ गया 40, तो 40 का, 110 का और 30 का, तो तीनों मिला के होगा 180 के। ये कोण भी 40 का आ गया बच्चों। तो आप बता सकते हो ये जो रेखा AOB है, इसके ऊपर किरण OD खड़ी है। अब ये कोण 40 का है, तो ये कितने का हो जाएगा पूरा हम बता सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम फिर से इसको कर लेते हैं समझने के लिए। और रेखा AOB पर किरण OD खड़ी है
इसलिए कोण BOD धन कोण AOD बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के, है ना बच्चों। देखो इधर इस तरफ नीचे से जब देखेंगे इस रेखा को AOP पर किरण OD खड़ी है, इसलिए जब ये वाला कोण BOD धन कोण AOD, ठीक है, ये दोनों कोण मिलके कितने होने चाहिए 180 के। अब हमें कोण BOD तो पता है 40 है, कोण BOD के स्थान पर हम क्या लिख देंगे बच्चों 40 धन कोण AOD बराबर 180, ठीक है। तो कोण AOD बराबर 180 ऋण 40 हो जाएगा, 180 में से 40 घटा देंगे तो कोण AOD बराबर 180 में से 40 गए तो बचा 140, ठीक है। तो 140 का हो रहा बच्चों ये वाला जो कोण है, ये जो कोण आ रहा है ये हो रहा है 140 का, ठीक है। ये कोण जो है 140 का, 140 और 40 180 के टोटल हो गए हैं। अब हमें प्रतिवर्ती कोण बताना है। प्रतिवर्ती कोण कहाँ से बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें COE का प्रतिवर्ती कोण बताना है, ठीक है। COE का प्रतिवर्ती कोण कहाँ से होगा बच्चों, इसका विपरीत वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम बताते हैं प्रतिवर्ती कोण COE, ठीक है, बराबर किस किस कोण के बराबर होगा बच्चों, प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण ये कोण और ये कोण सब मिला के होंगे, तो हम लिख देते हैं किसके बराबर होगा, कोण AOC धन कोण AOD धन कोण BOD धन कोण BOE, इन सब कोणों के बराबर होगा, है ना बच्चों। इन सब चारों कोणों के बराबर होगा जो इसका प्रतिवर्ती कोण होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इस कोण के, इस कोण के, इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया। अब हम इसका मान लिख देंगे, सबके मान आते हैं हमको। तो AOC बराबर तो 40 हो रहा है धन AOD बराबर अभी हमने निकाला 140 हो रहा है, BOD बराबर दे ही रखा था 40 है, और BOE बराबर 30 हमने निकाला था बच्चों। तो यहाँ बराबर हो जाएगा 140 और 40 जोड़ लेंगे अब हम 180 और 40 220 और 30 250, ठीक है, 250 डिग्री का। तो प्रतिवर्ती कोण COE, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर कितना होगा बच्चों 250 डिग्री का, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250, तो हमने दोनों का मान निकाल लिया। हमें पूछा था कोण BOE हमने निकाल लिया था बच्चों, कोण BOE बराबर 30 और प्रतिवर्ती कोण COE बराबर आया है 250, ठीक है। ये दोनों उत्तर है। अब इसका एक और तरीका भी था, ठीक है, इसका एक और तरीका भी था। प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि कोण COE धन प्रतिवर्ती कोण COE, ठीक है। कोण COE और इसका प्रतिवर्ती कोण ये दोनों मिला के होने कितने चाहिए थे बच्चों 360 डिग्री होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 360। देखो बच्चों ये कोण COE है और इसका प्रतिवर्ती कोण ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये सब मिला के पूरा गोल जब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो कितना होता बच्चों 360 डिग्री का होता, पूरा 360 डिग्री का पूरा होना था। लेकिन COE तो हमें पता है, ठीक है, COE कितना आया बच्चों 110 धन प्रतिवर्ती कोण COE, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 ऋण 110 इधर चला जाएगा, घटा हो जाएगा। तो 0 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, 250, ठीक है। कितना आया बच्चों 250 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री का होगा।
तो हमने यहाँ पे इस तरीके से भी इसका मान निकाल लिया। दोनों तरीके से हमने कर लिया। या तो हम एक एक कोण का मान निकाल के इस विधि से भी प्रतिवर्ती कोण COE निकाल सकते, और सीधा कोण COE उसका प्रतिवर्ती कोण CO दोनों मिला के 360 होने चाहिए। तो कोण COE का मान पता है ना, तो हम इसका मान 360 में से घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान आ गया है। तो बहुत आसान सवाल था, बस इसको थोड़ा सा समझ लेना है। आप जैसे ही इसको समझ जाओगे इसको आसानी से कर सकते हो।